नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात मैं आपसे धनु राशि वालों की कर लेता हूं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में धनु राशि वालों के हालात कैसे हैं, आइए समझते हैं। धनु राशि वालों का समय अक्टूबर के महीने को देखें तो कई मामलों में, अगर हम प्रथम दृष्टया अक्टूबर महीने की कुंडली देखते हैं तो कई मामलों में मुझे ये महीना ठीक दिखता है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य बदलेगा, बुध की ट्रांजिट बदलेगी, तो फिर कई चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, स्ट्रगलिंग होंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि धनु राशि की स्थिति 17 अक्टूबर तक की देखें तो कई मामलों में सकारात्मक, क्योंकि सूर्य के परिणाम भी दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारी बातें आप समझ के चलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, बृहस्पति की स्थिति को देखें तो पंचम भाव में बृहस्पति है। सामान्यतः लग्नेश का यानी मुख्य ग्रह का बृहस्पति का पंचम भाव में होना बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि वो त्रिकोण स्थान पे होता है। लेकिन यहाँ पर जो बृहस्पति है वो वक्री है, इसीलिए इसके परिणाम थोड़े से कम अच्छे होंगे। राहु भी यहाँ पे है, हालांकि 30 अक्टूबर और नवंबर से लगभग राहु के परिणाम यहाँ से कम हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर वक्री है, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। मूड स्विंग्स होंगे, थोड़े से पहले की अपेक्षा स्ट्रगल होगा, टेंशन्स आएंगी, लेकिन फिर भी संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। यानी टेंशन के बाद आपके मन का जरूर होगा, ये तय मानकर चलिए।
इस महीने में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक तो सूर्य और दूसरे बुध। सूर्य और बुध की स्थिति दशम भाव पे, बुध वहाँ पे स्वराशि के 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, सूर्य यहाँ पे 17 अक्टूबर तक हैं। आपकी कुंडली देखिए स्क्रीन पर, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, सूर्य और बुध। बहुत अच्छी बात है ये। दशम भाव में सूर्य बुध का होना राजयोग बना देता है और करियर एकदम से बूस्टअप होता है और बहुत बेहतर हो जाता है। यानी नौकरी में 100% सफलताएं, आपके उच्च अधिकारी, बॉस, आपके जो भी आपके ऑफिस के बड़े रूल करने वाले लोग हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं और उनसे आपको एक क्रेडिट और एक वाहवाही भी मिलती है। यानी कुल मिला के 3 से लेकर 19 अक्टूबर तक नौकरी करियर को लेकर बहुत अच्छा वक्त रहेगा, समय अच्छा रहेगा, वर्किंग प्लेस बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप 3 से 19 अक्टूबर तक अपने नौकरी में, काम में एंजॉय करेंगे, आनंद आएगा। सूर्य भी दशम भाव में है, बुध आदित्य राजयोग बना के बैठे हुए हैं। सूर्य का दशम भाव में दिग्बली सूर्य हो जाते हैं और करियर को लेकर अच्छा कर देते हैं। पिता के स्वास्थ्य में सुधार, करियर को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मन को लेकर बढ़िया प्रभाव हो जाता है और सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। सूर्य और बुध की यहाँ पे स्थिति ऐसी बता रही है। तो 17 अक्टूबर तक बड़े अच्छे परिणाम मैं देख रहा हूँ, हर प्रकार से सही, अच्छे और शुभ परिणाम देख रहा हूँ। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य 11वें घर में नीच राशि के होंगे तो लेन देन, पैसों में परेशानियां आएगी, फाइनेंशियली सिचुएशंस थोड़ी सी खराब होंगी, टेंशन्स बढ़ेंगी और आपके बड़े भाई बहनों के संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है व पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। ये 17 अक्टूबर के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, जब सूर्य 11वें घर में नीच राशि के हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। बाकी बुध 19 अक्टूबर को 11वें घर में जाएंगे, तो बुध का 19 अक्टूबर से 11वें घर में जाना तो अच्छी बात है, लेकिन बुध यहाँ पे शत्रु मंगल के साथ और केतु के साथ रहेंगे, ये थोड़ा सा खराब है। तो 17 अक्टूबर के बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि बड़े फैसले मत लीजिएगा, बड़ा निवेश नहीं करिएगा, अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य और संबंधों के साथ अच्छा कोऑपरेट करिएगा, बाकी चीजें ठीक रहेंगी, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। 17 अक्टूबर से पहले नौकरी से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी निवेदन है, जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वेस्ट आपको करनी है, वो बिल्कुल करिए। नौकरी अच्छी हो सकती है अगर आपने पहले प्रयास किया है और ऐसा है कि अक्टूबर में आपको ज्वाइन करना है, जॉब ज्वाइन करना है, तो आप बिल्कुल मेरी बात मानिए और आप 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कर लीजिए। एकदम सही डिसीजन रहेगा 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करने का। यानी आप 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको कहीं से भी रिग्रेट भविष्य में नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा। इस महीने 15, 16, 20, 21, 24, 25 तारीखें आपके लिए अशुभ है, इसलिए इन तारीखों पर बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करता हूँ, इस महीने तो लग्नेश आपका पंचम में वक्री है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और 17 अक्टूबर के बाद आँख, हड्डी, पेट और बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक है। वेल्थ की बात, 11वें घर का मालिक शुक्र भाग्य में और दशम सेकेंड लॉर्ड आपका शनि जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 7, 8, 9, ठीक है। शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर है। इस महीने आपके धन को लेकर भी कम से कम 17 अक्टूबर तक अच्छा कहा जाएगा, बढ़िया कहा जाएगा। एजुकेशन को लेकर पंचम में राहु है। पंचम का राहु जो है मन को उचाट करता है, भ्रमित करता है। हालांकि राहु ट्रांजिट करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पंचम भाव में बृहस्पति का होना एजुकेशन को लेकर लगभग 60% सही है। तो मन लगा के आप करें पढ़ाई, क्योंकि वक्री है बृहस्पति और जब बृहस्पति मार्गी होगा खास तौर से, हालांकि बात तो मैं आगे की कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एजुकेशन के लिए ना दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। आप यदि पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा धनु राशि या धनु लग्न का है ना, ये एक डायरी में नोट करके रख लीजिए, मेरी बात कभी गलत नहीं जाएगी। दिसंबर से अप्रैल के बीच में आप अपने बच्चे में बड़ा बदलाव देखेंगे, बहुत अच्छी एजुकेशन करेगा, बहुत अच्छा कंसंट्रेट करेगा, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ेगा और उसका मन किताबों की तरफ बहुत आकर्षित होगा और बहुत पढ़ेगा, बहुत दिमाग लगा के पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस महीने जो है दिख रही हैं।
एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर 17 अक्टूबर तक मैंने पहले ही बताया बहुत अच्छे परिणाम है। बिजनेस को लेकर भी 17 अक्टूबर तक गजब है, आप इन्वेस्ट करिए, फैसले लीजिए। 17 अक्टूबर तक 100% लाभ की उम्मीद है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 3 से 17 अक्टूबर बहुत बढ़िया है। मैरिटल लाइफ भी इस महीने बहुत अच्छी है, अच्छा है मैरिटल लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। 17 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर के बाद पत्नी के स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में राहु भी पंचम है, जब तक राहु पंचम को छोड़कर हटते नहीं है तब तक अभी आपको लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बाकी सामान्य है। सोशल लाइफ भी ठीक है आपके लिए। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, वो उपाय अवश्य और अवश्य करिएगा। केसर का तिलक या कम से कम हल्दी की गांठ को पीसकर उसका अच्छा पाउडर निकाल लीजिएगा। हल्दी का तिलक अपने माथे पर केसर के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी केसर का तिलक जरूर लगाइए और हनुमान जी की उपासना करिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, अगर आप इतना करेंगे ना तो आप देखिएगा आपके लिए अच्छे परिणाम होंगे। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। नमस्कार।